तो क्या करोगे यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाओ, बच गया यहाँ पे इसका h, यहाँ पे बच गया इसका r, क्योंकि 2 r था तो एक r बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया r। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर, अब ब्रैकेट में h प्लस आर। ऐसे कंसेप्ट बनता है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 2 सर्कल था, 2 सर्कल का एरिया ऐड किया, कर सरफेस एरिया हमें पता है 2 पाई आर एच होता है। वो भी कैसे निकलता है, वृत्त का, सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका हाइट। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 13 हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल वाला। आपको इस वीडियो के बाद कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग शिद्दत से देख लेना। उसके बाद आप लोग बस बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, अरिहंत हो, गुरु हो, वुरु हो, जो भी हो, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर लगा लेना। इट मीन्स कि कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना, सैम्पल पेपर लगा लेना, एक एक सवाल बनेगा। बस ये है, इस क्लास के बाद आप लोग धुरंधर हो जाओगे इस चैप्टर में। तो आप लोग को मैं यहाँ पे जो फॉर्मूले आप लोगों ने याद भी किया होगा, तो आज आपको कंसेप्ट पता चलेगा एक्चुअल में फॉर्मूला होता क्या है। क्योंकि देखो, याद करके जाओगे, रट के जाओगे, वहाँ पे भूलने के चांसेस हैं। तो इसलिए अभी ना कंसेप्ट समझना, जिससे कि बढ़िया तरीके से आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। और आपको पता है 13 चैप्टर बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है इसके, तो ये आपको नंबर ग्रैब करना है, चीज़ें अच्छे तरीके से करनी है, जिससे कि आपके प्री बोर्ड में 1 मार्क्स भी नहीं कटे। तो बस आप लोग पेशेंसली देखते जाना, जो मैं पहले फॉर्मूला करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब वीडियो नहीं पता भाई 10 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, आधे घंटे होगा, 1 घंटे होगा, मुझे नहीं पता। ये जो है सेकंड टाइम शूट करना पड़ रहा है, इससे पहले करा था बट पीछे जो है कैमरा पता नहीं क्या हो गया, फिर मैं दोबारा से ये अभी देखो 2:30 बज रहे रात के, पर मैं दोबारा इस बार शूट कर रहा हूँ। बस बढ़िया तरीके से बस देखते जाना शिद्दत से, मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ में सारे डाउट ही क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूले से। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। पहला देखेंगे हम क्यूबाइड का। किसका? क्यूबाइड। तो भाई हम देखते हैं क्यूबाइड का फॉर्मूला। क्यूबाइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। पता है ना, क्यूबाइड को कहते हैं घनाभ। इसको सबसे पहले आपको याद रखना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? ध्यान सुनना, 2 बाहर LB प्लस में BS प्लस में HL। ये बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद इसे कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद लिखना है आपको लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आपके सामने 2LB इंटू हाइट। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, कभी कभी क्या होता है ना, आपको 4 वॉल का फॉर्मूला पूछता है। क्या पूछता है यहाँ पे? 4 वॉल, 4 दीवार प्लस में सीलिंग का। क्या पूछता है? प्लस में सीलिंग, छत का। तो आप लोग कैसा फॉर्मूला लगाओगे, इसके अंदर आप हमेशा ये फॉर्मूला ऐड करना, LB इंटू हाइट प्लस में L इंटू B। आपको ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है किसी भी कंडीशन में जब आपका 4 वॉल का बोलेगा। बस आप ये क्यूबाइड के बाद क्यूब करवा दूंगा, क्यूब के बाद आपका सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आपका कोन, कोन के बाद स्फीयर, हेमिस्फीयर। बस आपका इतना करके चले जाना, मोर देन सफिशिएंट होगा। बस थोड़े से आप लोग एडजस्ट करो टाइम को, किस हिसाब से करना है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लेटर टोटल हो गया, लेटरल हो गया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम एक और देखते हैं डायगोनल। क्या देखते हैं बच्चे? डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं यहाँ पे? विकर्ण। ध्यान रखना, विकर्ण कहते हैं। ठीक भाई, क्या कहते हैं? विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है जो आपको अभी एग्जाम में जो CBSE ने पूछा है उसमें एक बार आया हुआ है ये, इसीलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। अंडर रूट में L² प्लस में B² प्लस में H का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है ये आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आपका आयतन। क्या होता है? आयतन। ठीक भाई, यहाँ पे इसका फॉर्मूला सिंपल सा पता है आपको, L इंटू B इंटू
हाइट होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी आपके सामने? तो ये सिंपल है, आपको बस एक चीज़ पता चलना चाहिए, जब हम क्यूबाइड है, अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको रटना नहीं है, सीखना है, तो देखो कैसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने क्यूबाइड पढ़ा, क्यूबाइड में टीएसए पढ़ा, सीएसए पढ़ा, फिर डायगोनल पढ़ा, फिर वॉल्यूम पढ़ा, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आपने फॉर्मूला याद रखा, कैसे हो गया फॉर्मूला सीएसए का, टीएसए का फॉर्मूला देखा, 2 बाहर LB मतलब लेंथ ब्रेथ, हाँ ऊंचाई वाला आधार वाला, फिर BH HL ये हो गया, फिर CSA में आए 2 बाहर हो गया ब्रैकेट L + B ब्रैकेट क्लोज, हाइट आ गया, फिर अपने वॉल्यूम निकाला L × B × H हो गया। इमेजिन करो, बस इमेजिन पे यार फॉर्मूला देखो कैसे याद होता है, इमेजिन रखो। और मैं जो अभी सिलेंडर कोन स्फीयर ये सब बताऊंगा, आपको ना रटना नहीं है, बस देखते जाओ। अभी कि आज इस चैप्टर के बाद, इस क्लास के बाद इस चैप्टर का तो सोचो बेड़ा पार है, बस शिद्दत देना, थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना, सारा काम हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा आपको याद रखना है क्यूब। क्या याद रखना बच्चे? क्यूब हिंदी में से कहते हैं घन। आपको पता है इसके सारी साइड बराबर होता है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6A², मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है, ऊपर नीचे हट जाता है, बच जाता है 4A²। उसके बाद में इसका आता है वॉल्यूम, आपको पता है ये होता है A का क्यूब। डायगोनल भी इसका लिख लो, कभी आ जाए तो दिक्कत ना करें, ठीक है। डायगोनल वही विकर्ण √3 और A, ये आपका बन जाता है क्यूब। क्योंकि ये देखो ज़्यादा तो यूज़ है नहीं, कभी कभार किसी क्वेश्चन में बेसिक वाले फॉर्मेट में यूज़ हो गया तो हो गया। क्यूब का TSA टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 6 फेजेस तो ऊपर नीचे होते चारों तरफ से इसके, तो 6A² होगा। CS के ऊपर नीचे हट जाता टॉप बॉटम, बच गया आपका 4A²। वॉल्यूम हमें कंप्लीट A³ निकालना पड़ता है। डायगोनल होता है √3A। ये बात समझ गए, ये दोनों बात समझ आ गया। उसके बाद आपके सामने है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जहाँ पे तीसरे नंबर का लिखो सिलेंडर। यहाँ पे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखो सिलेंडर, मतलब कि आपका हो गया बेलन। क्या हो गया यहाँ पे? बेलन। अब देखो भाई, ये जो बेलन वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको लगाना है दिमाग और रटना नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस ध्यान से सुनो किस तरह से फॉर्मूला बनता है। मैं एक तरह से यहाँ पे एक बेलन बनाता हूँ इस तरह से, बस ड्राइंग तो माशाल्लाह ये बन गया, ये बनने की कोशिश कर जा, ये बन गया। चलो देखते इसका रेडियस बनाते हैं, ये रेडियस और ये हो गया इसका हाइट। तो ये रेडियस और ये हो गया आपका हाइट, तो इसे रेडियस मानो, इसे हाइट, ये रेडियस। चलो तैयार है बेलन का डायग्राम। क्लियर बच्चे? ये देखो, ये जो सिलेंडर है इसका सबसे पहले निकालते हैं CSK, चेन्नई सुपर किंग बोल रहा था, CSA चेन्नई सुपर किंग कर्व सरफेस एरिया। बच्चे एक चीज़ देखो, अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, तो पूरा तो निकलेगा नहीं। इट मीन्स कि ऊपर हाफ, मतलब कि ये जो मतलब रेडियस जो है, ये जो डायमीटर इसका रेडियस अंदर और ये भी अंदर, इतना ही निकलेगा। अब एक बार बताओ, नीचे क्या है? सर्कल है। सर्कल आधा ही यूज हो रहा है, तो सर्कल जब आधा यूज होता है मतलब बाहर का एरिया यूज होता है, तो क्या होता है? पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, परिमाप कहते हैं। उसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अब देखो यहाँ पे 2πR कैसे, आपको पता है ये जो 2πR है, 2πR क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, तो ये भी चीज़ें आप याद रखोगे नहीं रखोगे, मतलब कि इसे परिमाप कहते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको पता है 2πR सरकमफ्रेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर के में हमें 2 सर्कल है, तो हमें CSK निकालने के लिए इसका हाफ सिलेंडर का यूज में हमें मतलब कि CSK निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कौन सर्कल का यूज करना पड़ता है? वृत्त का। और वृत्त का हमें पता है परिमाप जब बाहर के यूज करते हैं तो 2πR होता है, और जब पूरी हाइट ले जाते सिलेंडर का तो ऐड हो जाता है हाइट। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला हमेशा, CSA क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। चलो अब देखते हैं TSA। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। आपको पता है जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो आप क्या ऐड करोगे? कंप्लीट सारा कुछ ऐड होगा, तो इसके अंदर में हो जाएगा CSA
अब प्लस में, क्योंकि सी एस से ये ऐड कर दोगे, जो बचा है वो भी ऐड कर दोगे तो टी एस से निकल आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो मैं सी एस से को यहाँ पर रखता हूँ, प्लस करवाता हूँ टू एंड ऑफ सर्कल, मतलब दो सर्कल है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में टू एंड ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, यहाँ पे अब देखो बच्चे, टू एंड ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पता है ना आपको, क्योंकि दोनों तरफ एरिया है, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये रेडियस है हमारे पास, ठीक है, तो ये रेडियस है, तो ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस में दो सर्कल है 2 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ गए। अब इनमें से क्या ले सकते हो कॉमन, रटना नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, याद रखना है, जिससे पेपर में पूरा अटेम्प्ट रख पाओ। अभी तक बच्चे रट लेते हैं, इस क्लास के बाद नहीं रटना है। देख रहे हो ना सारी चीजें कैसे होता है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। इनमें से कॉमन देखो, यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे भी 2 पाई आर है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाओ, बच गया यहाँ पे इसका h, यहाँ पे बच गया इसका r, क्योंकि 2 r था तो एक r बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया r। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर, अब ब्रैकेट में h प्लस r। ऐसे कंसेप्ट बनता है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दो सर्कल था, दो सर्कल का एरिया ऐड किया, कर सरफेस एरिया हमें पता है 2 पाई आर एच होता है। वो भी कैसे निकलता है, वृत्त का, सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका हाइट की वजह से। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम मतलब आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है। एक चीज़ ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पे अगर सिलेंडर बनाता हूँ यहाँ पे, तो हमें पता है ये रेडियस बनेगा इसका, ये सिलेंडर है मान लो। अगर मैं इसके अंदर में कोई भी मिल्क या लिक्विड चीज़ें रखता हूँ तो सबसे पहले कहाँ तक आएगा, सर्कल के एरिया में आएगा। तो इट मीन्स कि नीचे वाला एरिया आएगा सर्कल का। तो क्या हो गया, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब, अगर मान लो मैं लिक्विड चीज़ें इसमें स्टोर करके रख रहा हूँ, तो सबसे पहले लिक्विड चीज़ें स्टोर करके तो नीचे जो गोला सा बना रहता है सर्कल, उसी में आके रहेगा ना भाई। जैसे हम बोतल वोटल यूज़ करते हैं तो उनमें क्या हुआ, उसका एरिया, क्योंकि सर्कल का एरिया कंप्लीट जाएगा। तो अभी मैंने बताया आपको सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लगाओ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम जैसे जैसे हमारा पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, हाइट। तो यहाँ पर लिख दो सिंपल हाइट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको पता चल गया कैसे करना है। तो मेरे बच्चे आपको ना कोई भी चीज़ रटना नहीं है, इधर रखो, इधर पेपर में आया क्वेश्चन देखा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है, छापना शुरू कर दिया। तो मेरे बच्चे ये कब हो पाएगा, जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होगी। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर सी एस से 2 पाई आर एच होता है, टी एस से में सी एस से ऐड किया 2 पाई आर, ब्रैकेट में ये पता है आर स्क्वायर होता है, इसमें से कॉमन लिया 2 पाई आर, अब ब्रैकेट में एच प्लस आर। मतलब आपको याद सिर्फ ये रखना है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है किस तरह से आपको चीज़ों को लेके चलना है। अब वॉल्यूम आपको तब पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताओ कुछ रटने की चीज़ है क्या इसमें। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस भी रटना नहीं है, आपको पेपर आया, क्योंकि प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आई या नहीं आई। तो प्लीज़ आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ना, क्योंकि देखो ये चैप्टर मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता। स्कूल में टीचर लोग करवाते हैं काफ़ी, वो थोड़ा सिंपल सा वे में करवा देते हैं, एनसीईआरटी, इससे नहीं होगा। मैं आपको कंसेप्ट के साथ लेके चल रहा हूँ, बस आप शिद्दत से करते जाना। ये हो गया यहाँ पे एक सिलेंडर, देखो क्यूबाइड हो गया आपका, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। एक तो आप ये सिलेंडर का ये कॉम्बिनेशन, और ये देखो ये है कॉम्बिनेशन। देखो दो चीज़ बता देता हूँ, सिलेंडर का कॉम्बिनेशन और जो अभी कोन करवा रहा हूँ इसका कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन ही आपको पेपर में दिखेगा। एक दिखेगा आपका कोन का और एक दिख सकता है आपका हेमिस्फीयर का। तो इन दो पे अटैक करके जरूर जाना, और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। आफ्टर दिस वीडियो आप लोग को ऐसा लगना चाहिए कि भाई 13 चैप्टर तो कुछ है ही नहीं, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। आप लोग इसके बाद भी कमेंट करके बता देना कौन से चैप्टर करवाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे बच्चे। तो देखते हैं हम, जब 3rd हो गया, 4th हम देखते हैं कोन। क्या देखते हैं, कोन। आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं इसे, शंकु। क्या कहते हैं इसे,
शंकु। इसके साथ भी बहुत इजी फॉर्मेट है, बस आप देखो शिद्दत से कैसे करते हैं। अगर मान लो मैंने ये कोण बनाया, क्या बनाया यहाँ पे, ये कोण ड्राइंग भाई बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये हो गया यहाँ से, ये होता है रेडियस, ये होता है एच, ये बात समझ गए। लेकिन ये होता है हमारा एल, एल का मतलब होता है स्लांट हाइट। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, इसे कहते हैं बच्चे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक भाई, इसे कहते हैं ऊंचाई। कैसे लिखते हैं, हाँ। अब आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, एल मतलब स्लांट हाइट इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये होता है हमारा स्लांट हाइट। बात समझ आ रही है आपको। जब भी कभी भी तिर्यक ऊंचाई साइड वाली, जैसे तंबू होता है ना, टेंट वाला क्वेश्चन आपका, बर्थडे क्या बल आएगा, जोकर क्या बल आएगा, आप रोड पे चलते हुए देखा होगा आपने कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है साइड साइड में रखे रहते, उस टाइप के क्वेश्चन पूछता, उससे बेसिक का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसके भी क्वेश्चन, इसके जो फॉर्मूले होंगे वो भी रटने नहीं आपको, मैं अभी कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा। तो स्लांट हाइट आपको पता चल गया, तिर्यक ऊंचाई होती है, और मच्छर को भी आना था क्या, तिर्यक ऊंचाई होती है, ये स्लांट हाइट वही एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब देखो इसका निकालते हम सबसे पहले सी एस से। सी एस ए क्या होता है बच्चे, सी एस ए का मतलब क्या होता है बताओ, कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब होता है आपके सामने पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो समझ आ गया क्या होता है पाई आर एल, एक याद कर लो। अब टी एस से देखो क्या होता है, टी एस से दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। बच्चे आप एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया कब निकलता है, जब सी एस ए में हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करोगे, सी एस ए आपने कोण का निकाला है तो ऊपर ऊपर कोण का यूज हो गया, बर्थडे कैप में होता है ना। आप रिसेंटली आप लोग कमेंट करना, किसी का बर्थडे था ना रिसेंटली, जिस बच्चे का बर्थडे था क्या उन्होंने कैप लगा, केक काटा या नहीं काटा। अगर काटा है तो उनको ये सारा सवाल आना चाहिए, ठीक है भाई, वरना केक सोच लो क्या होगा। ये बातें समझ गए यहाँ पे। तो ये देखो ध्यान से सुनना। तो मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये है आपके सामने कैप। तो कैप जैसे था, ये था कैप, इट मीन्स कि ये वाला आपने सी एस से निकाल दिया। अब जो है निकाल दो टी एस से, मतलब कैप के नीचे ये भी तो लगा हुआ है, मतलब कि आपको ये भी निकालना है। ये क्या है आपका कोण, कोण के अंदर में क्या है, सर्कल। क्या है, सर्कल। तो टी एस ए के लिए आप हमेशा यूज़ करो सी एस ए प्लस में कोण, मतलब क्या यूज़ करो इसका, पाई आर स्क्वायर। क्या यूज़ करो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया तो यूज़ कर रहे हो ना सर्कल का, तो इसीलिए हम लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखो सी एस से क्या निकला यहाँ पे, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, जैसे लास्ट में लिया था हमने, यहाँ पे ले सकते हो पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में हो गया यहाँ पे एल प्लस में आर। तो ये आपका बन जाता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये आपका बनता है टी एस से ऑफ कोण, शंकु का आयतन बनता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये चीज़ें रट के मत जाना, मैंने कंसेप्ट बताया है आपको कैसे करते हैं, क्या सर्कल है, क्या वृत्त है, कैसे बनता है आपके सामने। जब एग्जाम में आप वहाँ पे जस्ट इमेजिन करो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेन में क्लिक होना चाहिए कि भाई ने इस तरह से फॉर्मूले हमें याद करवाए थे। रटना नहीं है ना, मैं ऑफलाइन में रटवाता हूँ, कभी मैथ्स मैंने आज तक रटवाया ही नहीं, ये तो टिप्स में होता यूँ हलवा सा है भाई। लेकिन वही आप लोग को हलवा जब ही है जब आपके अंदर जलवा आएगा, मतलब तगड़ा सा करने का पेशेंस बनेगा। अब पेशेंस कब बनेगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाना, पैटर्न समझना, कॉम्बिनेशन समझना कि ये क्या कॉम्बिनेशन, इसमें क्या क्या चीज़ पूछा गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी है जो मैं आपको इंक्लूड करवाऊंगा, तो बस आपको शिद्दत से कंप्लीट करना है। ये आपके सामने हो गया कोण का। अब हम देखते हैं एक और यहाँ पे स्फीयर। क्या देख, SPHERE, स्फीयर का मतलब होता है बच्चे गोला। ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसे, गोला। आपको पता है स्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना वो, ये बहुत सिंपल होता है। देखो कैसे, इसका सबसे पहले निकाल लो, CS से तो होता नहीं इसका TS से निकालो।
TSA ये निकलता है 4πr², क्योंकि सर्कल होता है चारों तरफ से बाउंडेड होते हैं तो सर्कल का एरिया, और 4 पीस बनते हैं सर्कल में, चारों तरफ से काट दो तो ये हो गया आपका TSA टोटल सरफेस एरिया 4πr²। समझ आ रहा है यहाँ पे। चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि इसका CS से निकलता नहीं है, 4/3πr क्यूब। समझ आ गया, सिंपल है ये, बहुत इजी सा है। TS से निकाला स्फीयर का 4πr², क्योंकि ये निकाला वॉल्यूम, क्योंकि देखो गोला ऐसे होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये बीच में इसका रेडियस भी होता है, कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पे, तो ये चारों तरफ से डिवाइड होता है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इसलिए यहाँ पे 4πr² और सर्कल का एरिया, तो इसीलिए TSA हो गया यहाँ पे। अब वॉल्यूम होता है 4/3πr³। समझ आ गया, CSA इसका होता है ना, TSA ही होता है। एक और देख लो यहाँ पे लास्ट में, देख लो हेमिस्फीयर, क्या देख लो यहाँ पे 1 छठे नंबर का हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला। ठीक भाई, क्या होता है अर्धगोला। इसका TSA बस इसका हाफ, देखो स्फीयर का TSA हो गया 4πr², तो वो हाफ हो जाता है, तो इसका CSA हो जाएगा यहाँ पे 2πr², और TSA हो जाएगा यहाँ पे 3πr²। याद रखना ये कंसेप्ट हेमिस्फीयर वाला। और इसका वॉल्यूम हो जाता है बच्चे 2/3πr³। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर पूरा गोला था, तो 4/3πr³ हो गया, तो वहाँ पे अब इसमें आधा हो गया 2, मतलब कि 4 का हाफ कितना होगा 2/3πr³ ये हो गया। और TSA इसका 4πr² था, तो उसका CSA कितना हो गया 2πr², और TSA हो गया 3πr²। अगर आप इतना कर लेते हो, अब ध्यान से सुनो करना क्या है, अब कंसेप्ट क्वेश्चन क्या करना है, आप ईमानदारी से बताना। सिर्फ इतने से कंसेप्ट के लिए आपने स्कूल में कितना समय व्यक्त किया होगा, आपको फिर भी कंसेप्ट, आपको फॉर्मूला रट्टा किया होगा, यस या नो बताना। उस तरह से मैंने आपको कम समय में, आपको पता है ज़्यादा इधर उधर की ना टेंशन लेते हुए टू द पॉइंट आप यहाँ से पढ़ लो, फिर जाके आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टडी ही सक्सेस का की होता है। अगर आपने सेल्फ स्टडी की तो आप अपनी पढ़ाई में जान फूंक सकते हो। अदरवाइज देखो, किताब लेके फ़ोन लेके बैठना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हमें किस हिसाब से झेलते हैं ये आर्ट ऑफ लाइफ है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। तो ये सारे बस आपको 6 पढ़ने, होलो सिलेंडर फ्रस्टम वस्टम सब कटा हुआ है, वो सब कुछ भी नहीं करना है। इतनी सारी चीज़ें समझ गए, फॉर्मूला कंसेप्ट समझ गए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और यस या नो में आंसर जरूर बताना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस जो है वो भी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, कंसेप्ट किस तरह से यूज़ करना है, हम वहाँ पे फॉर्मूला में किस तरह से यूज़ करते थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप लोग कंप्लीट देखना। इसे रेज करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चंस मैं आपको वही करवाऊँगा जो मैं आप लोगों के लिए ये रखा हुआ है। आप सबसे पहले ये देखो, मैंने क्या दिखा आपको, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNC, मतलब कि गवर्नमेंट नेशनल मतलब टेरिटरी, हमारा जो दिल्ली होता है NCT कहते हैं उसे, ये आपके दिल्ली में ये मैथमेटिक्स के क्लास 10th के, ये मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनके आसपास से क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपके डिजिट चेंज होंगे। अब ये देखो, अपना सिक्स सेंस है, अपना मेथड है, अपना एफर्ट्स है, तो मैं आपको वही क्वेश्चंस फिल्टर करके देता हूँ जो आपके प्रीवियस में जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो। और जो ये मेरे पास है, ये आपके देख रहे हो यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम किसके हैं, यहाँ पे देखो रिवीजन सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये टीचर्स लोग के पास है। शायद मैम लोग आपको करवाते नहीं करवाते ये मुझे नहीं पता, टीचर लोग, लेकिन मैं आप लोग को करवाने की कोशिश करूँगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इवन देखो इसके केस स्टडी भी है, मतलब कि जो इसमें है इनमें से आपके एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे 110%। तो मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ूंगा, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग शिद्दत से करना, आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं आपको SS पाठशाला पे, भाई वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पता है आपको अनसेंड करवाना नहीं होता, सीधा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वही करवाना होता है। तो देखो इधर उधर की चीज़ें नहीं करो, वही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करके चलो। तो इसके अंदर में ये क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बेसिक स्टैंडर्ड की मीनिंग से, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 और जो अब नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो पार्ट 2 आप सारे देख जाना, आप सरफेस एरिया कभी भी नहीं भूल पाओगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 2 क्यूब ईच, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा,
टू क्यूब कह रहा है यहाँ पे, टू क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ज्वाइन एंड टू एंड। मतलब क्या कह रहा है, दो हमारे पास क्यूब है जिसका हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 64 क्यूब मीटर, क्या देखा है यहाँ पे, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ गए यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमें कह रहा है इसका जो रिजल्टिंग निकालो क्यूबॉइड में। मतलब आपको करना है, पहले दो कॉम्बिनेशन है, एक क्यूब का है फिर एक क्यूबॉइड का है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्यूब क्यूबॉइड का है, ये टीचर लोग के पास आता है स्कूल में और इसी से एग्जाम बनते हैं। अब आप लोग को देख लो, आप लोग को मैम ने करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चंस आप देख लो सारे अच्छे क्वेश्चंस है, ना तो हाई लेवल का है ना लो लेवल का, मीडियम क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो जो हमारे पास बच्चे हैं, दो क्वेश्चन आंसर लिखो यहाँ पे। आंसर नंबर ये हो गया। अब देखो हमारे पास आंसर क्या है, दो क्या है हमारे पास, क्यूब है। सपोज करो एक क्यूब इस तरह से है, ठीक भाई। अब देखो एक क्यूब इस तरह से हो गया और एक क्यूब इस तरह से हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास दो क्यूब हो गया। तो मतलब कि दो क्यूब है, ठीक है। इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है 64 मीटर क्यूब। अभी फॉर्मूला में मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए का क्यूब। इट मीन्स कि आपको मैं बता दूं तो ये एक क्यूब के बराबर में कितना दे रखा है, 64 मीटर दे रखा है, 64 मीटर क्यूब दे रखा है। ये बात समझ गए। अब हमें इसका साइड निकालना है, ए निकालना है, तो इसके ऊपर में 64 का क्यूब रूट लगा नहीं सकता मैं, यहाँ पे 3 लगा देते तो क्यूब रूट होता है। ध्यान सुनो, इसको बड़ा सा बनाओ, क्यूब रूट हो गया, क्योंकि ये क्यूब जैसे हम स्क्वायर हटाते ऊपर डालते उसी तरह से क्यूब रूट हो गया। तो आपको यहाँ पे जब भी मैंने शुरुआत की क्लास में बोला था स्क्वायर क्यूब आपको याद होना चाहिए, 2 से लेके 25 तक आपके स्क्वायर याद होना चाहिए और कम से कम 2 से 15 तक चलेगा। अगर 10th क्लास के बच्चे हो तो 2 से 15 तक आपका क्यूब चलेगा, ठीक है। तो इसी बात पे बहुत सिंपल सा आप लोग एक बार बताना, चलो कमेंट करके बताओ, सिंपल से बताता हूँ, 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है। आप सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक भाई। तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है कितना, 4 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 4 जो होता है 4 का क्यूब रूट कितना होता है 64। क्यूब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ 3 बार, क्योंकि ऐसे लिखा होता है तो 3 बार देखो, 4 चुके 16 और 16 चुके 64, मतलब इंग्लिश में बोल देता हूँ 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो क्यूब रूट 4 आ गया। अब हमारे पास आगे वैल्यू 4 आ चुका है। इट मीन्स कि लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगा। तो लेंथ के बराबर लिखो यहाँ पे 8, ब्रेथ का मतलब लिखो 4, हाइट का मतलब भी लिखो 4, क्योंकि आपके पास 2 क्यूब था तो उसकी लेंथ भी 2 बार होगी, ब्रेथ तो एक ही बार, हाइट भी एक बार, क्योंकि क्यूब का सारी साइडें बराबर होती हैं। लेकिन मैंने 2 क्यूब बराबर, देखो सपोज करो एक क्यूब मैंने यहाँ पर रखा तो ये भी हमें पता है ये भी 4 है ये भी 4 है, लेकिन मैंने आगे एक क्यूब और बनाया तो ये भी 4 होगा। ये तो 2 सारे क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आप यहाँ पे लिखो TS से, क्या लगाओ यहाँ पे TS से ऑफ क्यूबाइड का। तो क्या फॉर्मूला होता है 2LB प्लस में BS प्लस में HL। ये बात समझ गए। यहाँ पे लगाओ 2 ब्रैकेट, L की वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाई B प्लस में B की वैल्यू 4, हाइट हो गया 4 प्लस में हाइट 4 इंटू L कितना है 8। बात समझ गए यहाँ पे। अब ये हो गया 2, 8 4 जा 32, ये हो गया 32 प्लस 4 4 जा 16 और 8 4 जा सेम 32। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, अब तो वैल्यू पुट करनी है। 2 ये हो गया 32 और 32 हो गया 64 और 64 16 हो गया 80, तो ये हो गया आपके सामने 80। वैसे जोड़ देना आप यहाँ पे, देखो 32 आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो 6 और 2 कितना होगा 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी 1 ले लो, ये हो गया 4 और 4 हो गया 8। तो यहाँ पे और 80 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि क्यूब का हमें वॉल्यूम दे रखा था, हमने यहाँ से उसका साइड निकाल लिया। साइड निकालने के बाद हमने क्यूबाइड का जो इसका क्वेश्चंस का डिमांड था वो हमने निकाल लिया। तो क्यूबाइड कितना हो गया 160 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त। ध्यान सुनो, वीडियो को
कोशिश करना, मल्टीपल टाइम्स एक बार रिवीजन करना, जिस तरह से मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो भी करना। और इसके अंदर में जितने हैं ये आपके स्कूल वालों को दिया होगा, स्कूल वालों ने कराया नहीं कराया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर सरफेस एरिया में कुछ केस स्टडी भी दे रखा है, मे भी देखो इस तरह के केस स्टडी आपके आ सकते हैं। तो दोस्त देखो वो इधर उधर नहीं भगना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज करना है। क्यों कहते हैं दुनिया कि समीर जितना करवाता सारे आ जाते हैं, क्योंकि भाई उसके पीछे रीजन होता है, एक एनालिसिस होता है, चीज़ें को सटीक बच्चों को डिलीवर करना होता है। क्योंकि देखो इस टाइम आपको कोई पीएचडी नहीं करनी 10th में, इस टाइम आपको कंसेप्ट के साथ अच्छे नंबर लाने हैं। ये कब ला पाओगे? जब आप टू द पॉइंट पढ़ोगे, एनसीईआरटी को साथ लेके चलोगे बढ़िया तरीके से। क्योंकि देखो एनसीईआरटी के कंसेप्ट आते, क्वेश्चंस बहुत कम आते, रेयर केस में आते कंसेप्ट। तो भाई प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को रिविजन करना। इस वीडियो को फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। और ये भी बताना फॉर्मूला क्या आज से इससे पहले आपने रटा था या नहीं रटा था, यस या नो बताना। और आज के बाद आप लोग को मुझे पता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई परेशानी आएगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के बाद क्वेश्चन तो आप कोई सा भी लगा पाओगे, लेकिन याद है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट करवाऊंगा उसमें आपको शिद्दत से बहुत अच्छे से पेशेंसली, क्योंकि बड़ी लेवल का क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, चाहे बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बच्चे कर लेना, बहुत ईजी कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं होगी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके तो मस्ट बताना, हो सके तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।